दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB, AC पर दो बिंदु D, E इस प्रकार है कि कोण ABC बराबर 80 डिग्री है, कोण DEC बराबर 100 डिग्री है। कह रहा है यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर और DE और BC का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो बताइए भुजा AC की लंबाई क्या होगी? भुजा AC की लंबाई क्या होगी? हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जैसी आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों इस शीर्ष का ये जो हमारा शीर्ष है ये मान लीजिए A है और ये वाला शीर्ष जो B है और ये वाला शीर्ष हमारा C है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों AB पर एक बिंदु स्थित है, AB पर एक बिंदु D स्थित है, AB पर एक बिंदु D स्थित है और एक AC पर एक बिंदु E स्थित है। क्या है? AC पर एक बिंदु E स्थित है। कहोगे हाँ, AC पर एक बिंदु E स्थित है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बना कोण हमें क्या दिया गया है? 80 डिग्री दिया गया है। 80 डिग्री दिया है। यहाँ पर बना कोण क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर बना कोण तो हमें 100 डिग्री दिया गया है। 100 डिग्री दिया है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, कह रहा है कि इस त्रिभुज ABC में AB पर एक AB, AC पर एक दो बिंदु है D, E। कह रहा है ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ABC बराबर 80 डिग्री है और DEC बराबर जो है 100 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है यदि AD बराबर, कह रहा है ये जो AD है अगर 6 सेंटीमीटर है और DE और BC का जो अनुपात है, DE और BC भुजा का जो अनुपात है 5:6 है। मतलब अगर ये भुजा हमारी 5x है, 5x है और ये भुजा हमारी 6x है, 6x है। ये वास्तव में x लिखने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि DE भुजा और BC भुजा का अनुपात जो है 5:6 है, मतलब अगर DE भुजा हमारी 5x है और BE भुजा हमारा 6x है, तब कह रहा है कि भुजा AC की लंबाई क्या होगी? ये जो हमारी भुजा है, ये जो हमारी भुजा है बड़े वाली त्रिभुज की, ये जो हमारी भुजा है बड़े वाली त्रिभुज की, कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगी? हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज स्थित है। कहोगे हाँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज मौजूद है। कहोगे हाँ, एक त्रिभुज मौजूद है। तो यहाँ पर समरूपता की कैसेटी लगने की पूरी संभावना है। आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 80 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज मौजूद है और इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ये कॉमन है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया गया है। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये वाला कोण इस त्रिभुज के अंदर, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज स्थित है और उस त्रिभुज का एक कोण कॉमन है और एक कोण हमें बराबर दिया गया है, तो समरूपता की कैसेटी पूरी तरीके से लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि समरूपता की कैसेटी कैसे लगेगी। ठीक है, आप दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। तो छोटे त्रिभुज का ये वाला जो छोटा त्रिभुज है इसका ई कोण जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष E पर बना जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष B पर बने कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष E पर बना जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के B शीर्ष पर बने कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष A पर बना जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष A पर बने कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं दूसरे त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण जो होता है अपने आप ही बराबर होता है। क्या होता है? अपने आप ही बराबर होता है। ये बातें आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अगर दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के
समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बात आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया होगा, देखिए हमसे पूछा गया है बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है। हम तो सबसे पहले आपको अगर बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है तो सबसे पहले आपको बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ना है। बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा पूछी गई है, तो ये वाली भुजा पूछी गई है। ठीक है। तो इसके सामने वाला कौन सा कोण है, तो 80 डिग्री है। तो सबसे पहले मैंने बड़े वाले त्रिभुज में गया और बड़े वाले त्रिभुज में 80 डिग्री को पकड़ा। 80 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, तो AC है और इसी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है। AC मैंने लिख दिया। अब दोस्तों जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को मुझे वही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। वही कोण देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर मौजूद है और उसके सामने की भुजा क्या है, 6 है। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात है। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात का, और यही क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये छोटे वाले, अब दोस्तों मैं बड़े वाले त्रिभुज में, दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में, दोस्तों पहले बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा था तो इसलिए बड़े वाले त्रिभुज में फिर से जाऊंगा। बड़े वाले त्रिभुज में अब किस शीर्ष ए को मैंने शीर्ष ए पर बने कोण को पकड़ लिया। बड़े वाले त्रिभुज में शीर्ष ए पर बने कोण को पकड़ लिया। तो बड़े वाले त्रिभुज में शीर्ष ए पर बने कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, 6x है। मैंने यहाँ पर 6x लिख दिया। क्या लिख दिया, 6x लिख दिया। ठीक है, 6x लिख दिया। अब यही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है, तो यही मैंने कोण छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उससे मैंने भाग दे दिया। तो ये क्या है, ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगाया। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था यहाँ पर x लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, x लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जाती है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो आएगा 36 और 36 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.2। क्या आएगा, 7.2। मतलब ये जो हमारे बड़े वाले त्रिभुज की सबसे बड़े वाले त्रिभुज की जो AC भुजा है उसकी लंबाई जो है 7.2 सेंटीमीटर है। क्या है, 7.2 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ABD जो है कोण ACB के बराबर है। कह रहा है कोण ABD जो है कोण ACB के बराबर है। कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर है तो भुजा AC की लंबाई क्या होगी, भुजा AC की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले जो आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है मैं उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे आसानी हो मुझे समझाने में। ठीक है, हो गया। हाँ, यहां से दोस्तों मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया। अब यहां से दोस्तों B शीर्ष से एक रेखा निकली है और जो AC पर स्थित भुजा से AC पर स्थित बिंदु से AC पर स्थित बिंदु D से मिलती है। तो हाँ, D से मिलती है। ठीक, तो जैसी आकृति यहाँ पर मैंने बनाई दिखाई गई है वैसे ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में AC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, D इस प्रकार स्थित है कि ABD ये वाला जो कोण है ACB इस वाले कोण के बराबर है। इस वाले कोण के बराबर कह रहा है कि ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ABD जो कोण है ACB के बने कोण के ACB के कोण के बराबर है। हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, कह रहा है यदि ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है और AD की लंबाई ये वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो भुजा AC की लंबाई क्या होगी, भुजा AC की लंबाई क्या होगी। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी जा रही है। हाँ, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी पूछी जा रही है। हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज ABC को देख रहे हैं। हाँ, दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज ABC में शीर्ष C पर बना जो कोण है वो वास्तव में छोटे त्रिभुज ABD में शीर्ष B पर बने कोण के बराबर है। हाँ,
दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक ए सी बी त्रिभुज को देख रहे होगे, हाँ, और ए बी डी त्रिभुज को देख रहे होगे, हाँ। तो ए सी बी में सी सी शीर्ष पर बना जो कोण है त्रिभुज ए बी डी में बी शीर्ष पर बने कोण के बराबर है होगे, हाँ। और इस प्रकार और देखा जाए तो दोनों त्रिभुज में ए सी बी त्रिभुज में और ए बी डी त्रिभुज में शीर्ष ए पर बना जो कोण है वो कॉमन है होगे, हाँ, कॉमन है। ये वाला जो कोण है हमारा ये क्या है, कॉमन है होगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का मिनिमम दो जो कोण है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम दो जो कोण है छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है होगे। दोस्तों आप यहाँ पर आपने खुद नोटिस किया कि ये बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष पर बना जो कोण है छोटे वाले त्रिभुज में बी शीर्ष पर बने कोण के बराबर है होगा। और आपने खुद नोटिस किया कि ए सी बी त्रिभुज में शीर्ष ए पर जो बना कोण है वो त्रिभुज ए बी डी में शीर्ष ए पर बने कोण के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन कोण है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज के इस छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। अगर दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और आपको चित्र की पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बात आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो समान कोणों के दोस्तों समरूप त्रिभुज के समान कोणों के समभुज भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है, ये वाली भुजा पूछी गई है, हाँ ना। इसके सम्मुख बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है और इसके सम्मुख वाला कोण क्या है, होगा इसके सम्मुख कोण जो है ये है, हाँ ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बड़े वाले त्रिभुज में गया और इस बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, होगा एसी है, मैंने एसी लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों जो मैंने कोण बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण मैं छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा, हाँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस छोटे वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, यहाँ इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि जब दो कोण आपस में बराबर होते थे तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। अगर बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ठीक है, अगर तो मैंने बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण पकड़ा है तो छोटे वाले त्रिभुज में यही कोण पकड़ना पड़ेगा और वो कोण वास्तव में यहाँ पर होगा, हो गया। और इस कोण के सामने वाली जो भुजा है 6 है, मैंने 6 से भाग दिया, तो ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब इसी प्रकार और निकालने की कोशिश करते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, इसी प्रकार और निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ा था, कभी हाँ, तो बड़े वाले त्रिभुज में ही फिर से आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में मैंने सी शीर्ष को पकड़ लिया, सी शीर्ष पर बने कोण को पकड़ लिया और उसके सम्मुख जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मुझे सी शीर्ष पर जितने डिग्री का कोण बन रहा था उतने डिग्री वही कोण दोस्तों सी शीर्ष पर जो दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में जिस कोण को पकड़ा था वही कोण मुझे अब इस त्रिभुज में भी पकड़ना पड़ेगा। और वो कोण कहाँ है, होगा यहाँ पर, और इसके सम्मुख जो भुजा है कहाँ है, क्या है, होगा 3 है, मैंने 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया। तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको चित्र की बताया कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 3 दूनी का होगा 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, होगा हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो एसी भुजा की लंबाई जो निकल कर आई है, एसी भुजा की जो लंबाई निकल कर आई है वो 12 सेंटीमीटर निकल कर, क्या निकल कर आई है, 12 सेंटीमीटर निकल कर आई है। मतलब ये जो हमारी एसी भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित है कि कोण पी एस आर जो है कोण पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, कह रहा है यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है और पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर है तो भुजा पी क्यू की लंबाई क्या होगी, भुजा पी क्यू की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका ये वाला शीर्ष हमारा पी है और ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है, ये वाला शीर्ष हमारा आर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा जो है इस पर एक बिंदु क्यू स्थित है, हाँ, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अच्छा एस स्थित है, कह रहा था कि पी क्यू आर में पी क्यू भुजा पर एक बिंदु एस स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, तो हम कह रहा है ये जो बिंदु है ये इस प्रकार स्थित है कि पी एस आर बराबर पी एस
PSR, कोण PSR जो है, कोण PSR जो है, कोण PRQ के बराबर, कोण PRQ के बराबर है, इस कोण के बराबर है। कह रहा है कि ये जो हमारा S बिंदु है, ये इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर जो बना कोण है, यहाँ पर बने कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। ठीक है। कह रहा है कि यदि PR बराबर, कह रहा है यदि ये जो PR भुजा है, बड़े वाले त्रिभुज की PR जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, और PS जो भुजा है, PS ये वाली जो भुजा है अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा PQ की लंबाई क्या होगी, भुजा PQ की लंबाई क्या होगी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी जा रही है, कहोगे हाँ। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं भुजा PQ। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए, दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए कि PQR, दोस्तों आप यहाँ पर PQR त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ। बड़ा वाला जो त्रिभुज है हमारा PQR, उसे देख रहे हो, हाँ। इसी प्रकार आप छोटे त्रिभुज PSR को देख रहे हो, हाँ, PSR को देख रहे हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज के PRQ में QR शीर्ष पर बना जो कोण है, छोटे वाले त्रिभुज PSR में S शीर्ष पर बने कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में P शीर्ष पर बना कोण जो है वो त्रिभुज PSR में P शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, P शीर्ष पर बना जो कोण है वो कॉमन कोण है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण है, ये जो हमारा क्या है, कॉमन कोण है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण, बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 जो कोण है, इस छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। और अगर बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होने की वजह से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, कहोगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिए हमसे इस बड़े वाले त्रिभुज की PQ भुजा पूछी गई है। PQ भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, तो ये वाला कोण है। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, देखिए इस कोण के सम्मुख भुजा PQ है, मैंने PQ लिख दिया। ठीक है। अब दोस्तों यही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। इस छोटे वाले त्रिभुज में गया और यही कोण दोस्तों यहाँ पर मौजूद है और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, 8 है, मैंने लिख दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों फिर से मैं बड़े वाले त्रिभुज, दोस्तों ये हमारा क्या है, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात है। अब दोस्तों मैं फिर से बड़े वाले त्रिभुज में गया, क्योंकि मैं पहली बार बड़े वाले त्रिभुज में गया था, तो इसीलिए बड़े वाले त्रिभुज में फिर से गया। ठीक है। अब दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में मैं उस Q शीर्ष पर बने कोण को पकड़ लिया। अगर मैं Q शीर्ष पर बने कोण को पकड़ता हूं तो उसके सम्मुख भुजा क्या है, 8 है, तो मुझे 8 लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण पकड़ा हूं वही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना पड़ेगा। तो वही कोण वास्तव में छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। बड़े वाले त्रिभुज में मैंने दूसरी बार इस वाले कोण को पकड़ा है, तो छोटे वाले त्रिभुज में इसी कोण को पकड़ूंगा और वो कोण वास्तव में यहाँ पर मौजूद है। और इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, 4 है, तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, और आपको तो ये बताया कि ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है। अब दोस्तों मैं काटापीटी मचा लेता हूँ। 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी क्या होता है, 16 होता है। इस प्रकार PQ भुजा की लंबाई क्या निकल कर आई, PQ भुजा की लंबाई निकल कर आई 16 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आई, 16 सेंटीमीटर निकल कर आई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे कि हम अलग से फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही फिगर से अपना काम चला सकते हैं। अलग से बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी फिगर से अपना काम चला सकते हैं अगर हम दिमाग लगाते हैं तो। हम ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार हम और आगे के क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण ADE जो है कोण ABC के बराबर है। कोण ADE जो है कोण ABC के बराबर है। ठीक है। आगे कह रहा है जहां DAB पर और EAC पर स्थित है। ठीक है। कह रहा है यदि AD बराबर 2 है, AE बराबर 3 सेंटीमीटर है और EC बराबर 5 है, तो AB की लंबाई क्या होगी, क्या AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, इस एबी भुजा पर एक बिंदु डी स्थित है और इस एसी भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है। तो यहाँ इनको एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, इनको एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, इनको एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ, अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है इस त्रिभुज एबीसी में, हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी में एडीई जो है, एडीई कह रहा है ये वाला जो कोण है, कह रहा है कि कोण एबीसी के बराबर है, एबीसी के बराबर है, कह रहा है इस कोण के बराबर है, कह रहा है ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है जहां डी एबी पर और ई एसी पर स्थित है। ये चीज तो हमने पहले ही देख लिया है। तो यहाँ कह रहा है एडी बराबर जो है 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो भुजा हमारी है ये 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एई जो है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो भुजा हमारी है ये 3 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहा है ईसी जो है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो भुजा हमारी है ये 5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है जी। आगे कह रहा है एबी की लंबाई बताइए। मतलब बड़े वाले त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज की हमसे लंबाई, बड़े वाले त्रिभुज की ये इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है। हाँ, बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज मौजूद है और उसका एक कोण कॉमन करके दिया गया है और एक कोण हमें बराबर करके दिया गया है। तो अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मौजूद है और उसका एक कोण कॉमन है, उन दोनों त्रिभुजों के एक कोण कॉमन है और एक कोण हमें बराबर करके दिया गया है, तो जरूर समरूपता की यहाँ पर कैसेटी लगेगी। तो यहाँ समरूपता की कैसेटी लगेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे लगेगी। दोस्तों आप बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं हाँ, या छोटे वाले त्रिभुज को देख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं हाँ, छोटे वाले त्रिभुज को तो दोस्तों ये वाला जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ, और दिख रहा है कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का के लिए शीर्ष ए पर जो बना कोण है वो कॉमन है। हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है। हाँ, मिनिमम 2 कोण के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ, और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण दूसरे त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और समरूप होने की वजह से और दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ। तो आइए तो हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात कुछ और नहीं होता है, समान कोणों के समभुज भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ये बात आपको पता है। तो आइए तो हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिए हमसे इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा पूछी गई है। हाँ, इस वाली भुजा के सम्मुख कोण कौन सा? ये वाला कोण है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ा और इस कोण के सम्मुख जो भुजा है उसे लिखा। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा? AB है, मैंने लिख दिया। अब यही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। हाँ, तो छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। हाँ, मतलब ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। अगर तो बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण पकड़ा हो तो छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण पकड़ूंगा और वो कोण वास्तव में यहाँ पर मौजूद है और उससे सम्मुख भुजा क्या होगा? 2 है। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा? ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ये संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार और आइए यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ा था तो बड़े वाले त्रिभुज को फिर से पकड़ूंगा और बड़े वाले त्रिभुज में मैंने बी शीर्ष पर बने कोण को पकड़ लिया। बी शीर्ष पर बने कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरी भुजा हमारी 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मैं छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा। यही कोण दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में कहां पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है और इसी सम्मुख भुजा क्या होगा? 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ, बराबर होंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर AB की वैल्यू निकालता हूँ, तो आएगा 16/3। 16/3 आएगा। क्या आएगा? 16/3 आएगा। मतलब ये जो हमारी भुजा है बड़े वाले त्रिभुज की, इसकी लंबाई वास्तव में 16/3 सेंटीमीटर है। 16/3 सेंटीमीटर है।
जब दोस्तों आप सीख जाओगे, तो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करोगे, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करोगे। तो फिर दोस्तों अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तो और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली जो भुजा होगी, इस भुजा के समानांतर होगी। क्या होगी? इस वाली भुजा के समानांतर होगी। ठीक है? अगर दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है इसके बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो भुजा होगी, इस भुजा के समानांतर होगी। और समानांतर होने की वजह से दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात वास्तव में इस खंड के साथ होगा। तो आप जब आप सीख जाएंगे ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे आगे चलकर, तो आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है? ना कि इस तरीके से करेंगे। ठीक है? ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीई लंब है एसी पर, कह रहा है कि और एडी लंब है बीसी पर। कह रहा है यदि एसी बराबर 18 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 18 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 15 है और ईसी बराबर 10 है, तो भुजा सीडी की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों शीर्ष ए से एक लंब खींचा गया, कहाँ पर खींचा गया? तो वह भुजा बीसी पर खींचा गया है। तो दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज में शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब खींचा गया है, बड़े वाले भुजा बीसी पर हो गया। इसी प्रकार बी शीर्ष से भी एक शीर्ष लंब खींचा गया है, हो गया। बी शीर्ष से भी एक शीर्ष लंब खींचा गया है और कहाँ खींचा गया है? तो वह भुजा इसी पर खींचा गया है, हो गया। ठीक है दोस्तों, इस जहां पर मिल रही है उसका नाम ई है और यहाँ पर इसका नाम डी है। ठीक है? हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ये जो हमारा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ये जो बीई है, ये एसी भुजा पर लंब है और ये जो एडी है, ये बीसी भुजा पर लंब है। कह रहा है एसी भुजा की लंबाई अगर 18 है, कह रहा है ये हमारी जो एसी भुजा है, एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है यदि ये जो हमारा एसी भुजा है, अगर इसकी लंबाई 18 है और ये जो बीसी भुजा हमारी है, बीसी जो भुजा है, ये जो बीसी हमारी भुजा है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और ईसी भुजा की लंबाई, ये जो हमारी ईसी भुजा है, इसकी लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। एक मिनट रुकिए, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए ये जो हमारी सीडी है, ये जो हमारी सीडी भुजा है, इसकी लंबाई क्या होगी? ये जो हमारी सीडी भुजा है, इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सीडी भुजा की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप त्रिभुज एडीसी को देख रहे हैं? हाँ, त्रिभुज एडीसी को देख रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज बीईसी को देख रहे हैं? हाँ, त्रिभुज बीईसी को देख रहे हैं। दोस्तों आप त्रिभुज एडीसी को देख रहे हैं? हाँ, त्रिभुज बीईसी को देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एडीसी में शीर्ष डी पर बना जो कोण है, वो बीईसी में शीर्ष ई पर बने कोण के बराबर है, क्योंकि डी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और बी शीर्ष पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, हो गया। और दोस्तों देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला क्या है? कॉमन कोण है, हो गया। कॉमन कोण है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है, इस वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, हो गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। और आपको अच्छी तरीके से ये भी बात पता है कि दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं, हो गया। अगर तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज की समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, हो गया। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए हमसे पूछा क्या गया है? तो देखिए हमसे ये वाली भुजा पूछी गई है, हम मतलब इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है, तो हाँ ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताइए, इस वाली त्रिभुज की अगर ये वाली भुजा पूछी गई है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है? तो ये वाला है। तो सबसे पहले मैं इस वाले त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या? तो बस सीडी है, तो मैंने सीडी यहाँ पर लिख दिया।
CD लिख दिया। तो जो कोण मैंने इस वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण मैं दूसरे वाले त्रिभुज में भी पकड़ूंगा और वो कोण वास्तव में यहाँ पर मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। अगर इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण दूसरे वाले त्रिभुज के इस वाले कोण और इस वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर है तो ये वाला जो कोण होगा पहले वाले त्रिभुज का ये वाला कोण जो होगा दूसरे वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर पहले वाले त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ा हूं तो दूसरे त्रिभुज में भी यही वाला कोण पकड़ूंगा और वो वास्तव में यहाँ पर मौजूद है और इसके सामने वाली भुजा क्या है 10 है। मैंने 10 से भाग दिया तो ये क्या है संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों मैं फिर से संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जिस त्रिभुज को मैंने पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज में फिर से गया और 90 डिग्री को पकड़ लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया 18 है तो मैंने 18 लिख दिया। अब दोस्तों मैं अगर 90 डिग्री को पकड़ा हूं पहले वाले त्रिभुज में तो दूसरे त्रिभुज में भी 90 डिग्री को पकड़ूंगा। 90 डिग्री को दूसरे वाले त्रिभुज में कहा गया, दूसरा त्रिभुज ये है। दूसरे त्रिभुज में 90 डिग्री को पकड़ा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है 15 है, मैंने 15 डिग्री दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे कर लेता हूं तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और आपको चलिए पता है कि संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर होगा तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, 5 दूनी हो गए 10 होता है, 5 तियां हो गए 15 होता है, 3 छक 18 होता है, 3 छक 18 होता है, हो गए हाँ 3 छक 18 होता है, 6 दूनी हो गए 12 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो सीडी भुजा है जो है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है कुछ और नहीं 12 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर कोण बी जो है 90 डिग्री है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है। कह रहा है भुजा एसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीबी जो है 90 डिग्री है। कोण एडीबी जो है 90 डिग्री है, एडीबी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि यदि AB बराबर 15 है, AB बराबर 15 सेंटीमीटर है और AD बराबर 9 सेंटीमीटर है तो कर्ण AC की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है बढ़िया, मैं यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है। ठीक है, तो ये वाला जो शीर्ष है ये वाला शीर्ष हमारा ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है और ये वाला शीर्ष जो है सी है और यहाँ पर ये वाला जो हमारा डी है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 90 डिग्री है। हाँ ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष पर बना कोण जो है 90 डिग्री है। कह रहा है भुजा एसी पर एक बिंदु डी स्थित है। कह रहा है ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीबी जो है ये वाला जो कोण है कोण एडीबी जो है वो 90 डिग्री है। हाँ कह रहा है ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, तो आपको घबराना नहीं है कि ये वाला कोण 90 डिग्री दिया था तो ये वाला क्यों नहीं आपने बनाया। ये अपने आप ही, अगर ये 90 है तो ये अपने आप ही 90 होगा, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर बनाकर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, तब भी हमें समझना था कि वो 90 डिग्री ही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि AB बराबर 15 है, कह रहा है ये जो भुजा हमारी है अगर 15 है, ये जो भुजा हमारी है अगर 15 है, कह रहा है कि AD भुजा अगर 9 है, कह रहा है ये वाली भुजा अगर हमारी 9 है तो कर्ण AC की लंबाई क्या होगी? ये जो हमारी कर्ण है इस बड़े त्रिभुज के, ये जो हमारा AC कर्ण है बड़े वाले त्रिभुज का, जो बड़े वाले समकोण त्रिभुज का ये जो AC कर्ण है इसकी लंबाई क्या होगी? यही पूछ रहा है। हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ADB त्रिभुज को देख रहे होगे। हाँ ADB त्रिभुज को देख रहे होगे। हाँ, इसी प्रकार आप ABC त्रिभुज को देख रहे होगे। हाँ, तो ADB त्रिभुज में
डी शीर्ष पर बना जो कोण है वो त्रिभुज एबीसी में बी शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार तो त्रिभुज एडीबी के लिए और त्रिभुज एबीसी के लिए ये जो ए शीर्ष पर बना जो कोण है ये क्या है, कोमल कोण है। क्या है, कोमल कोण है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। हाँ, और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। हाँ भैया, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अगर तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और आपको अच्छी तरीके से ये भी बात पता है कि संगत भुजाएं किसे कहते हैं। हाँ, मैंने कहा बताइए किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की समक भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमारा समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कभी हाँ, तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बताइए मुझे पूछा क्या गया है, तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा पूछी गई है। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे इस वाली भुजा के तो सबसे पहले आप बड़े वाले त्रिभुज को पकड़िए। अगर बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है तो सबसे पहले आप बड़े वाले त्रिभुज को पकड़िए। ठीक है, अब बताइए ये जो भुजा पूछी गई है इससे सम्मुख कोण कौन सा होगा, 90 है। तो मैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री को पकड़ लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है, और इसी की लंबाई हमसे हमें निकालनी है। तो जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही छोटे वाले त्रिभुज में भी पकड़ूंगा। छोटे त्रिभुज में वही कोण वास्तव में यहाँ पर मौजूद है। और इसी सम्मुख भुजा क्या है, 15 है, मैंने 15 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों फिर से मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में दोस्तों मैंने सी शीर्ष पर बना कोण पकड़ लिया। ठीक है, सी शीर्ष पर बना कोण पकड़ लिया और उसे सम्मुख भुजा क्या होगा, देखिए 15 है, तो मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज का पकड़ा है वही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में भी पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और वो कोण वास्तव में यहाँ पर बन रहा है, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बन रहा है, और इसकी सम्मुख भुजा क्या होगा, 9 है। दोस्तों मैंने 9 से भाग दे दिया। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं अगर यहाँ पर काटा पीटी में जाता हूँ, 3 पचे 15 हो गया। हाँ, 3 तिया 9, हाँ, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, और ये 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारी एसी भुजा है इसकी लंबाई क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। हाँ, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गई। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो वहां पर 3 त्रिभुज बनते हैं और तीनों आपस में समरूप होते हैं। और वहां से हम 3 कॉन्सेप्ट निकालेंगे जिसके माध्यम से आप ये जो क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बिना समरूपता की कैपेसिटी लगाए तेजी से सोल्व कर सकते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता दोगे कि भैया ये वाली जो भुजा है ये क्या होगी, ये वाली जो भुजा हमारी है ये क्या होगी। आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें से एक कॉन्सेप्ट हमारा ये वाली भुजा निकाल कर दे देगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा PQ पर एक बिंदु S और PR पर एक बिंदु T इस प्रकार स्थित है कि कोण PST जो है कोण PRQ के बराबर है। कह रहा है कि यदि PS और PR भुजा का जो अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है 3:7 है और ST भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो भुजा QR की लंबाई क्या होगी, भुजा QR की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे आसानी से मैं समझा सकूं, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं आसानी से इस चीज को समझा सकूं। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो शीर्ष है ये P है, ये हमारा शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष हमारा R है।
मान लीजिए दोस्तों ये इस त्रिभुज के ये वाला जो शीर्ष है हमारा, ये वाला शीर्ष हमारा P है और ये वाला शीर्ष हमारा Q है और ये वाला जो तीसरा वाला शीर्ष है हमारा R है। R है, क्या है? R है, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस भुजा पर एक बिंदु S स्थित है और एक इस वाली भुजा पर एक बिंदु S स्थित है और इस वाली भुजा पर एक बिंदु T स्थित है, हो गया T स्थित है और इन दोनों को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो यहाँ एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो मैंने भी मिला दिया, मैंने भी मिला दिया। तो जिस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, उसी प्रकार की आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, उसी प्रकार की मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, उसी प्रकार की मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ठीक है? उसी प्रकार की मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि P इस त्रिभुज PQR में PQ भुजा पर और PS भुजा पर, PQ भुजा पर एक बिंदु S स्थित है और PR भुजा पर एक बिंदु T स्थित है। कह रहा है ये इस प्रकार स्थित है कि PST जो है, ये वाला जो कोण है, PST जो है PRQ के बराबर है, कोण PRQ के बराबर। कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो यहाँ ठीक है। कह रहा है यदि PS और PR भुजा का अनुपात जो है, PS और कहाँ PR है, PS और PR भुजा का जो अनुपात है वो 3:7 है। मतलब अगर PS भुजा की लंबाई 3x है और PR भुजा की लंबाई 7x है, 7x है, कह रहा है कि और ST भुजा की लंबाई अगर 12 है, ST भुजा की लंबाई अगर 12 है, तो बताइए QR भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की लंबाई क्या पूछ रहा है, तो यहाँ मतलब बड़े वाले त्रिभुज की QR भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ बड़े वाले त्रिभुज की QR भुजा की लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मौजूद है, तो यहाँ इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, हम यहाँ और इस त्रिभुज का दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का एक कोण कॉमन है, दोनों एक कोण क्या है, कॉमन है, जो मतलब जो बड़े वाले त्रिभुज के लिए है वही छोटे वाले त्रिभुज के लिए है और एक कोण हमें बराबर करके दिया गया है। और अगर किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है और उसका एक कोण कॉमन होता है और एक कोण हमें बराबर करके दिया जाता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर समरूपता की कैपेसिटी जरूर लगेगी। अगर यहाँ पर एक कोण बराबर करके दिया है और एक कोण कॉमन है, तो यहाँ पर समरूपता की कैपेसिटी जरूर लगेगी, ठीक है? तो आइए यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप एक बात बताइए, आप इस छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। इस छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। इस बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, इस बड़े वाले त्रिभुज का इस वाले कोण के बराबर है, हाँ। इसी प्रकार इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, बड़े वाले त्रिभुज के इसी कोण के बराबर है, हाँ। क्योंकि ये कॉमन कोण है, ये क्या है, कॉमन कोण है, छोटे वाले कोण के लिए भी यही है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी यही है, तो हाँ। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, हाँ। और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं दूसरे त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बात आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात किसे कहते हैं। दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, मुझसे पूछा क्या गया है, तो देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा पूछी गई है, ठीक है। तो इस भुजा सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ेंगे। अगर सबसे बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है तो सबसे बड़े त्रिभुज को हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, तो ये वाला है, कॉमन कोण है। तो इस कॉमन कोण को मैंने बड़े वाले त्रिभुज को कॉमन कोण पकड़ लिया और इसके सम्मुख जो भुजा है उसे लिख दिया, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज को मैंने कॉमन कोण पकड़ा है, तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी मैं कॉमन कोण पकड़ूंगा और वो वास्तव में यही पर मौजूद है। और इसके सम्मुख भुजा क्या है, 12 है, मैंने 12 लिख दिया कोण में। ये क्या है, ये भी संगत, ये हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज को मैंने पकड़ा था, तो बड़े वाले त्रिभुज को फिर से पकड़ूंगा। बड़े वाले त्रिभुज में गया और मैंने इस वाले कोण को पकड़ लिया, ठीक है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, 7x है, मैंने 7x लिख दिया, 7x लिख दिया। यही कोण मैं छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो था इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर था, तो तीसरा कोण जो है ये ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा। तो इस कोण को बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा हूं, तो यही कोण वास्तव में छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर मिलेगा, हाँ। और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, 3x, मैंने 3x लिख दिया। आप 3 यूनिट, इस भुजा की लंबाई 3 यूनिट और इस भुजा की लंबाई 7 यूनिट भी लिखकर काम चला सकते थे, यहाँ पर x लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
ठीक है, लेकिन लिख दियो तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा समय लगता भी ना है, 7 100 ठीक है। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं काटा-पीटी मिटा लेता हूँ, x से x कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28। इस प्रकार देखा जाए तो इस क्यूआर भुजा की लंबाई क्या निकल कर आई, 28 सेंटीमीटर निकल कर, क्या निकल कर आई, 28 सेंटीमीटर निकल कर आई। मतलब ये जो हमारी क्यूआर कहाँ गया, ये वाली जो हमारी क्यूआर भुजा है, इसकी लंबाई क्या है, 28 सेंटीमीटर है, क्या है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये जो अब अगला क्वेश्चन आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से सोल्व करते हैं, लेकिन आप पहले पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो समरूपता की कैपेसिटी जरूर लगनी है, ठीक है। पर ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति में दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईसी एक ही बिंदु सी पर मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एबी समानांतर है डीई भुजा के, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है उनके सम्मुख भुजाएं आपस में समान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के सम्मुख जो भुजाएं हैं आपस में समान है। हम यहाँ कह रहा है यदि एबी जो है 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है यदि एबी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डीई भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और एसी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो जो सीई भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस शीर्ष को ऐसे मिला दिया, इस शीर्ष के साथ इस शीर्ष के मिला दिया ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पर इस शीर्ष से मिला देता हूँ तो यहाँ पर आपको कोई आपत्ति होगा नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस शीर्ष को दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट, इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस शीर्ष के साथ मिला दिया, इस शीर्ष को इस शीर्ष के साथ मिला दिया। आपको कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं, मैंने मिला दिया, ठीक है। जैसी आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बना दूंगा, ठीक है। तो इस वाला ये वाला जो शीर्ष है हमारा ए है, ये वाला शीर्ष जो हमारा बी है, और ये वाला शीर्ष हमारा सी है, ये वाला जो शीर्ष हमारा डी है, और ये वाला शीर्ष हमारा ई है, ठीक है। तो ये वाली भुजा हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो सीई भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी। थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर भी लिखी गई होगी, तो हाँ कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर लिखी गई होगी। पर ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक आकृति में दो त्रिभुज एबीसी और डीईसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है एबीसी जो है और डीईसी जो है सी बिंदु पर मिल रहे हैं, एक ही जगह। कह रहा है कि जहां एबी समानांतर है डीई के, कह रहा है ये जो भुजा एबी है ये डीई के समानांतर है। तो यहाँ ये जो समानांतर है दोस्तों, ये भुजा ये बहुत ही मायने रखती है इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। कह रहा है कि यदि एबी जो है 10 सेंटीमीटर, कह रहा है ये भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये जो डीई है इसकी लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है, और ये जो एसी भुजा है इसकी लंबाई 8 है, तो ये जो सीई भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर भुजाओं को, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यहाँ। अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के इस साइड और इस साइड अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा यहाँ पर बने कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। और एक चीज आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहे हैं
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इस वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है को यहाँ। ये भी तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ। तो दोस्तों तीसरा कोण तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, अगर देख भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। तो यहाँ अगर दोस्तों इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो देखिए दो समरूप त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में गया। अच्छा रुक जाओ, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में गया। ऐसा मैं इसलिए किया, देखो आप जाने को किसी भी त्रिभुज में जा सकते हो, आप किसी भी त्रिभुज को पहले पकड़कर भुजा लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा करवा रहा हूं, ऐसा इसलिए करवा रहा हूं कि क्योंकि जिससे गलती होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, हमसे ये वाली भुजा पूछी गई थी, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई थी, तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा पूछी गई है और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण है। तो सबसे पहले मैं इस कोण को पकड़ लिया, इस कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, सी है। ठीक है, तो जिस कोण को मैंने पकड़ा है वही कोण मैं इस वाले त्रिभुज में भी पकड़ूंगा, और वो कोण वास्तव में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है कोण। क्योंकि आपको चित्र से पता है कि अगर ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो ठीक है, इस वाले कोण को पकड़ लिया। अब इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, 8 है, मैंने लिख दिया 8। ठीक है, 8 लिख दिया। ये क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों फिर से इसी त्रिभुज में गया और अब इस वाले एंगल को पकड़ लिया और इस वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा है उसे लिख दिया। क्या लिख दिया, 15। अब यही मैं एंगल वास्तव में दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ा और वास्तव में यहाँ पर मौजूद है, और इसके सामने वाली जो भुजा है उसे लिख दिया, इसके सामने वाली जो भुजा है उसे लिख दिया 10। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं काटा पीटी में चलता हूँ। 5 तियां हो गए 15, 5 दूनी हो गए 10, 2 चौके हो गए 8, 4 तियां हो गए 12। तो इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो हमारा सीई भुजा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगी। लेकिन बात आती है, क्या मैं इसे तेजी से कर सकता हूं? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने डंबल वाली आकृति बनाकर, इसे हम कहते हैं डंबल वाली आकृति, अगर आपके सामने डंबल वाली आकृति बनाकर दिया जाए और वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डंबल वाली आकृति बनाकर दी जा रही है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि समरूप तो होंगे, लेकिन तेजिस कैसे किया जाए, तेजिस करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है। आपको सीधे क्या करना है, ये वाली भुजा पूछी गई है तो हाँ, इस भुजा के साथ अनुपात निकालिए, इस भुजा के साथ अनुपात निकालिए। ठीक है, तो इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 15 है, CE/15 है। ठीक है, अब दोस्तों इसके सामने दोस्तों यही वाली रेखा जो है ऐसे आगे बढ़ रही है, कहोगे हाँ। दोस्तों जिस प्रकार आपने इस भुजा के साथ अनुपात निकाला है, उसी प्रकार दोस्तों इस भुजा के साथ अनुपात निकालिए और वो दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं तेजी से। ठीक है, अब यहाँ पर काटा पीटी में जाते हैं तो CE बराबर क्या आएगा, कहोगे CE बराबर आएगा 12 है, यही तो आएगा, कहोगे हाँ 12 आएगा। 5 या 15, 1 मिनट रुक जाइए। 5 या 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, हाँ 12 ही आएगा। क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, 12 ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि और तरीका, मैंने कहा ठीक है, जैसे कि अगर बाई चांस हमसे ये वाली भुजा पूछता, हाँ ये वाली भुजा पूछता, तो मैं यहाँ पर क्या करता, CD भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकालना, CD भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकालता, और जिस प्रकार मैंने यहाँ पर CD भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकाला, वही अब मुझे क्या करना पड़ता, इस भुजा के साथ अनुपात निकालना पड़ता, और ये दोनों क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाई चांस ये वाली भुजा हमें यहाँ पर दी गई होती,
ठीक है, ये अगर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई होती और इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा हमें 8 दी गई होती और ये 10 दी गई होती, तो तेजी से करने के लिए आप क्या करते, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकालते और यहाँ पर इस त्रिभुज में इस भुजा के साथ अनुपात निकालते और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार आप तेजी से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। इस चीज इस ओह 1 मिनट रुकिए, इस मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, ये क्या है, 8 है। इस प्रकार से तो आप तेजी से यहाँ पर सोल्व करके जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार से तो आप यहाँ पर तेजी से सोल्व करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे आ रहे हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है डीई के। कह रहा है यदि रेखाएं एई और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं और एओ बराबर 8 सेंटीमीटर है, ओई बराबर 12 सेंटीमीटर है, डीई जो है 18 सेंटीमीटर है, तो एबी की लंबाई क्या होगी, एबी भुजा की लंबाई क्या होगी। कह रहा है एबी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमसे एबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है, वैसी ही मैंने आकृति बना ली है। तो ये जो हमारा है ये वास्तव में ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एओ है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और ये जो हमारा ओई है इसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये जो हमारा डीई है इसकी लंबाई हमें 18 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो हमारा एबी है इसकी लंबाई पूछ रहा है को यहाँ। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आकृति है इस आकृति में ये जो AB है और DE क्या है, समानांतर है। हम यहाँ कह रहा है कि समानांतर है, तब बताइए इस AB की कह रहा है कि समानांतर है। कह रहा है कि AE और OD जो रेखा है O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कह रहा है कि AO बराबर जो है 8 है, कह रहा है DE जो है 12 है, कह रहा है ये जो DE है हमारा 18 है। कह रहा है कि तब बताइए AB की लंबाई क्या होगी। अभी तो मैंने बताया था कि कैसे तेजी से कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके पता है कि अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हम समरूप होंगे तो आप लगाते हैं। हमें पता है कि समरूप अगर होंगे तो इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, ठीक है, या इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात तो इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा, इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। अब मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। ठीक है, 6 तिया अच्छा बराबर हो गई। ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं काटा पीटी मचाता हूँ। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 हो गया, 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो एबी भुजा की लंबाई क्या है, तो एबी भुजा की लंबाई वास्तव में 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप समरूपता की कैपेसिटी लगा लीजिए। मैं समरूपता की कैपेसिटी भी लगा कर दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर है, समानांतर है और इन दोनों समानांतर भुजाओं को, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के इस साइड और इस तिर्यक रेखा के इस साइड अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल के लिए। इस प्रकार तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का मिनिमम 2 जो कोण है इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है। अगर तो इस त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है तो ऐसे में इस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो आइए हम इनसे संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हमसे पूछा क्या गया, तो भैया हमसे इस वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा पूछी गई है। तो इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले गया और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण मैंने इस वाली भुजा के सामने जो कोण है उस कोण को पकड़ लिया। अब उस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, तो AB है, तो मैंने AB ले लिया। जिस कोण को मैंने पकड़ा है पहले वाले त्रिभुज में वही कोण मुझे दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़ना है और वही कोण वास्तव में यहाँ पर मिलेगा। और उसके सामने वाली जो भुजा है 18 से मैंने भाग दिया। तो ये क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों मैं दूसरा कोण पकड़ लेता हूँ।
दोस्तों इस वाले त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ लिया, इस वाले कोण को पकड़ लिया, इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया 8 है, मैंने लिख दिया। अब यही कोण वास्तव में इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और उसके सामने वाली भुजा कहाँ है, क्या है, 12 है, मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, और ये भी तो संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं काटापीटी बजा लेता हूँ। 6 तिया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 तिया 12। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो मैंने तेजी से करके निकाला था वही चीज यहाँ पर मैं ऐसे भी निकाल रहा हूँ। ये समझने के ऊपर है, जब आप समझ जाओगे तो आप उसी तरीके से निकालोगे तेजी से। ऐसी आकृति देखोगे और ऐसी आकृति देखते ही आप तेजी से ऐसे करके निकाल कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए तो दोस्तों और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को आखिर कहना क्या चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीईसी एक ही आधार रेखा पर बने हैं। कह रहा है यदि ए और डी पर बना कोण ए और कोण डी जो है 90 डिग्री है और वे बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है और वे बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहां पर AB बराबर जो है AB बराबर 9 सेंटीमीटर है, BC जो है 6 सेंटीमीटर है, CE जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा DE की लंबाई क्या होगी। ठीक जैसा क्वेश्चन अभी को हमने किया वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है, केवल बस हल्का सा आकृति में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना लिया है। इस शीर्ष का नाम तो बी है और इस शीर्ष का नाम है ए है, और ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा है जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम सी है, और इस शीर्ष का नाम है ई और इस शीर्ष का नाम है डी। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 90 डिग्री दिया है और यहाँ पर बनने वाला कोण भी 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ 90 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, चाहे मैं 90 लिखूं चाहे ना, यही हमें बता रहा है, ये वाला जो हमें बता रहा है यही चीज हमें बता रहा है कि ये बात पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीसीई, ठीक है, डीईसी कह रहा है एक ही आधार पे बने हैं, इस वाले आधार पे बने हैं। कह रहा है कि ए जो है और डी जो है 90 डिग्री, ए और डी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है कि दोनों जो है रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है एबी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है, एबी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और बीसी भुजा की लंबाई जो है, बीसी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हाँ 6 सेंटीमीटर। कह रहा है सीई भुजा की लंबाई जो है, सीई भुजा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो हाँ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है डीई भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को तेजी से करने की कोशिश करते हैं। कैसे, आइए हम करने की कोशिश। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये जो हम दोस्तों ये वाला जो रेखा है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस वाली रेखा पर, और ये वाली रेखा भी हमारा 90 डिग्री का कोण बना रही है इस वाली रेखा पर। तो अगर तो इस वाली आधार पर ये वाली रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये भी रेखा हमारी 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाली रेखा जो होगी इसके पैरेलल होगी, मतलब ये रेखा इसके समानांतर होगी। तो हम तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा जो है इसके समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी किसी भी तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। हो गया, बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों इस त्रिभुज में यहाँ पर बना जो कोण होगा इस त्रिभुज में यहाँ पर बने कोण के बराबर है। इसी प्रकार इस त्रिभुज का यहाँ पर जो बना कोण है इस त्रिभुज के यहाँ पर बने कोण के बराबर है। तो हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। तो हाँ, और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं दूसरे त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ऐसे ये इस त्रिभुज की ये त्रिभुज हमारा इस त्रिभुज के समरूप होगा। और इन दोनों त्रिभुज की, और आपको अच्छे तरीके बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा।
तो आइए हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिए ये वाली भुजा पूछी गई, मतलब इस त्रिभुज की वाली भुजा पूछी गई है, तो हाँ, तो इस त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ूंगा और इस त्रिभुज के इस वाली भुजा के सामने वाला जो कोण है उसे पकड़ूंगा। तो वो वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला है। इसके सामने वाली भुजा क्या है, ईडी है, मैंने ईडी लिख दिया। ठीक है? तो यही कोण मैं बड़े दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा और वो वास्तव में यहाँ पर मिलेगा। हाँ, और इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या है, 9 है, मैंने 9 लिख दिया। ठीक है? अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में गया और 90 डिग्री को पकड़ लिया और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो 8 लिख दिया। अब यही कोण वास्तव में यहाँ पर पकड़ूंगा और वो वास्तव में यहाँ पर मिलेगा और इसके सामने वाली भुजा 6 है और 6 लिख दिया। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं काटा पीटी मिटा लेता हूँ। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 3 चौक 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो ईडी भुजा की लंबाई क्या निकल कर आएगी, ईडी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। हाँ, मतलब ये जो हमारी ईडी है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। कैसे कर सकता हूँ तेजी से, तो पिछले वाले क्वेश्चन का ही रेफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है? यहाँ पर हमसे कहा नहीं गया है, आप खुद पहचानना था कि यहाँ पर पैरेलल ये दोनों रेखाएं हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात तो इस भुजा के साथ भी होगा। मैं सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं सोल्व करता हूं तो ईडी बराबर आएगा 12। क्या आएगा, 12 आएगा। या दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने वाली भुजा पैरेलल है एक दूसरे के, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा। हाँ, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तेजी से। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है कि दी गई आकृति में AB जो है CE के समानांतर है। कह रहा है AB जो है CE के समानांतर है। कह रहा है यदि रेखाएं AE और BC एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं और AO बराबर 8 सेंटीमीटर है, DE बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है तथा BO जो है 16 सेंटीमीटर है, BO जो है 16 सेंटीमीटर है, तो OC की लंबाई क्या होगी, OC की लंबाई क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, कह रहा है ओसी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही आकृति यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दी गई है, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दी गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दी गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने आकृति बना दी है। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने आकृति बनाई है, वैसे ही मैंने आपके सामने एक आकृति बना दी है। ठीक है दोस्तों, इस आकृति, एक मिनट रुक जाइए और एक मिनट और एक मिनट। एक मिनट। दोस्तों इस शीर्ष का नाम क्या होगा, देखिए इस शीर्ष का नाम है ए। ठीक है, अच्छा जी, इस शीर्ष का नाम क्या होगा, देखिए इस शीर्ष का नाम है बी। ठीक है, अच्छा जी, इस शीर्ष का नाम है होगा, इस शीर्ष का नाम है सी और इस शीर्ष का नाम है क्या है, बी है। इस शीर्ष का नाम क्या है, बी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, तो जहां पर दोनों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा काट रही है उसका नाम क्या है, ओ है। ओ है। हाँ, कह रहा है ये वाली जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये वाली भुजा हमारी 16 सेंटीमीटर है, हो गया। हाँ, कह रहा है ये वाली भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये वाली भुजा बताइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है इस दी गई आकृति में AB जो भुजा है इस CE भुजा के समानांतर है, मतलब ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के समानांतर। कह रहा है AE और OC जो CB जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब काट रही है, तो यहाँ कह रहा है AO जो हमारा 8 है, ठीक है, OE बराबर हमारा 12 है, कह रहा है कि BO हमारा जो है 16 है, तो बताइए OC की लंबाई क्या होगी। हाँ, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर है यहाँ, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को आप देख रहे हैं कि एक रेखा ऐसे, चाहे आप इस रेखा को ले सकते हैं, चाहे आप इस रेखा को ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें मिनिमम 2 ही कोण तो बराबर करने हैं कहोगे हाँ, तो 2 कोण बराबर हो जाए बस किसी तरीके से। चाहे इस वाली रेखा को लेकर बराबर करो, चाहे इस वाली रेखा को बराबर लेकर बराबर करो। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कहोगे हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। और जब 2 समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा बराबर होगा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो हाँ, दोस्तों इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है तो हाँ। और आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस प्रकार तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है। और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण जो होते हैं किसी अन्य त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर तो इस त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है तो इन दोनों त्रिभुज के ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और दो समरूप त्रिभुज से संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिए हमसे इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को पकड़ लिया और इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा पूछी गई है उसके सामने वाला जो कोण है उसे पकड़ लिया। ठीक है, उसके सामने वाला कोण जो इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है। मैंने ये वाली भुजा लिख दी ओसी। ठीक है, या सीई या ओसी बात एक ही है। जो कोण इस वाले त्रिभुज में पकड़ा हूं वही कोण इस वाले त्रिभुज में पकड़ना और वो कोण वास्तव में यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ। और इसके सामने वाली भुजा क्या है, तो 16 है, मैंने 16 लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों फिर से दूसरे जो त्रिभुज पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज में गया और अब की मैंने ये वाला कोण पकड़ लिया और इसके सामने वाला भुजा क्या है, तो 12 है, मैंने 12 लिख दिया। अब दोस्तों यही कोण मैं दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा और वास्तव में ये वाला कोण वास्तव में वो वाला कोण वास्तव में यहाँ पर मिलेगा और इसके सामने वाली जो भुजा है 8 मैंने लिख दिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर बराबर का साइन लगा देना है, क्योंकि ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और आपको चित्र पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है दो समरूप त्रिभुज के। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटाकुटी बता लेता हूँ। 8 दूनी 16 हो गया, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओसी की लंबाई क्या निकल कर आई, तो ओसी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर निकल या 24 सेंटीमीटर निकल कर आई। 24 सेंटीमीटर निकल कर आई। अब बात आती है कि कैसे हम तेजी से कर सकते हैं, कैसे हम तेजी से कर सकते हैं, कैसे हम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो तेजी से करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तेजी से आपको करने के लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे हम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी डंबल वाली आकृति दे और वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो समानांतर हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, इस भुजा का इस भुजा के साथ इस भुजा के साथ अनुपात निकालना है। इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या है, तो देखिए ओसी भुजा का, तो इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात जो है ये है। अब दोस्तों इसके सामने वाली जो भुजा है उसे उसका और इसके साथ जो अनुपात है वो निकालना है। और लिख देना और बराबर का साइन लगाकर सोल्व कर लेना है। तो इस प्रकार ओसी बराबर आ जाएगा 16, क्या 16 है। ठीक है, 16 आएगा। या अगर बाई चांस हमें ये वाली भुजा हमें 12 दी गई होती, ये वाली भुजा हमें 12 दी गई होती, ये वाली पूछी गई होती, ये वाली पूछी गई होती, तब कैसे करते। मान लीजिए यहाँ पर 16 दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है, यहाँ पर 8 दे दिया गया, तब कैसे निकालते। तो आपको क्या करना था, इस भुजा के साथ अनुपात निकालना था। अब दोस्तों दूसरे त्रिभुज में इस भुजा के साथ अनुपात निकालना है। इस भुजा के साथ अनुपात क्या, तो 16/8 और दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा देना है। तो अगर आप सोल्व करते हैं तो ये बराबर आएगा हमारा 24। इस प्रकार आप तेजी से निकाल सकते हैं। जब आप बार बार निकालेंगे तो ऐसा होगा, तो आप खुद ऐसे ही करने लगोगे। ठीक है, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार से तेजी से करके निकल सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप समरूपता समझो उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप यहाँ पर तेजी से करके निकल सकते हो। ठीक है, अब अगला ये इसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में कोण R जो है 45 डिग्री है। कह रहा है कि PQ और PR पर
बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित है कि टी एस क्यू जो है 135 डिग्री है और पी टी जो है 8 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है पी एस जो है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है टी आर भुजा की लंबाई क्या होगी, टी आर भुजा की लंबाई क्या होगी हम पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा पी है, ये वाला जो शीर्ष हमारा क्यू है और ये वाला जो शीर्ष हमारा एस है। हाँ, इस वाली भुजा पर एक बिंदु एस स्थित है और इस वाली भुजा पर एक बिंदु हमारे ई स्थित है। हाँ, ई स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बनने वाला कोण हमें, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 135 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 135 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर 135 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 45 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ 45 डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए हमसे कह रहा है टी आर की लंबाई क्या होगी। ये वाली जो हमारा ये वाला खंड है इसकी लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में भी जानकारी दी गई है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु स्थित है एस और टी। कह रहा है ये इस प्रकार स्थित है कि टी एस क्यू जो है ये 135 डिग्री है। कह रहा है कि पीटी जो है 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो हमारी पीटी भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो पीक्यू है हमारा, ये जो पीक्यू हमारा है ये 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो हमारा बड़ी वाली त्रिभुज है ये जो पीक्यू भुजा है, बड़ी वाली त्रिभुज की जो पीक्यू भुजा है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर है। तो देखो कह रहा है बड़े वाली त्रिभुज की जो पीक्यू भुजा है इसकी लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि पीएस की लंबाई 5 सेंटीमीटर, पीएस कहाँ है? ये वाली है। कह रहा है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि टीआर की लंबाई क्या होगी, टीआर की लंबाई क्या होगी। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है और इस छोटे त्रिभुज का ये वाला जो बाह्य कोण है 135 डिग्री दिया है। हाँ, तो ये वाला कोण क्या होगा? देखिए ये वाला जो कोण होगा 145, ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री होगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के इसी वाले कोण के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। तो हाँ, तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है और कोण बी जो पी है छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। इस प्रकार तो देखा जाए तो इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। और आपको अच्छे से ये पता है कि जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं किसी अन्य त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। हो गया, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या किसे कहते हैं? देखिए समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हो गया। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे ये टीआर पूछा गया है। तो ये जो टीआर है वास्तव में किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, किसी त्रिभुज की किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है। अगर तो मुझे किसी तरीके से पीआर भुजा पता चल जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि भैया इस खंड की लंबाई क्या होगी, क्योंकि मैं पीआर में से ये जो पीआर पूरा है हमारा पीआर भुजा की जो लंबाई होगी उसमें से ये वाली लंबाई घटा दूंगा तो ये वाली लंबाई मिलेगी। तो हम पीआर को निकालने के बजाय हम सबसे पहले पीआर भुजा को, ये जो बड़े वाले त्रिभुज की पीआर साइड है इसे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीआर जो साइड है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए हमें पीआर वाली भुजा को निकालना है। हम बड़े वाले त्रिभुज की पीआर वाली भुजा को निकालना है तो बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा। अब पीआर के सामने वाली कोण कौन सा है? ये वाला है। इस कोण को मैंने सबसे पहले पकड़ा, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में गया, उसके बाद ये उस वाले कोण को पकड़ा और उसके सामने वाली जो भुजा है वो ले लिया। सामने वाली भुजा क्या पीआर है, मैंने ले लिया। अब दोस्तों यही कोण मैं छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ूंगा और वही कोण वास्तव में यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण दूसरे त्रिभुज में मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहाँ ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर इस त्रिभुज का दो कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ये वाला जो कोण होगा ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का अगर ये वाला कोण पकड़ा हो तो छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण पकड़ूंगा और वो वास्तव में यहाँ पर रहेगा। और इसी सामने वाली भुजा क्या होगा? 5 है, मैंने 5 से भाग दिया तो ये क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात होगा।
अब और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ा था तो बड़े वाले त्रिभुज में गया और 45 डिग्री को अपने पकड़ लिया। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, 24 है तो मैंने 24 ले लिया। अब यही कोण मैंने छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ लिया। वास्तव में 45 डिग्री का कोण छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर मिलेगा और उसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, 8 है, मैंने लिया। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 8 में 24 होगा, 3 5 15 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पीआर भुजा की लंबाई जो आएगी वो क्या निकल कर आएगी, 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। हम यहाँ 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। मतलब ये जो हमारा पीआर जो है, ये बड़े वाले त्रिभुज की पीआर भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस खंड और इस खंड की लंबाई का योग जो है 15 सेंटीमीटर होगा। तो इस खंड और इस खंड की लंबाई का योग 15 सेंटीमीटर है और इस 15 सेंटीमीटर में से देखा जाए तो इस खंड की लंबाई का योगदान 8 सेंटीमीटर है। दूसरे खंड की लंबाई का योगदान कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब टीआर भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।